Hello students, welcome to my channel. Today we are diving into the life and legacy of one of the greatest English poets, whose name is John Milton. Best known for his epic masterpiece, Paradise Lost. Milton was not just a poet, but also a scholar, a political thinker, a defender of liberty. Despite becoming completely blind in his 40s, Milton did not stop writing. In fact, he produced his greatest work, Paradise Lost, Paradise Regained, and Samson Agonistes, after losing his eyesight. ये कुछ वर्क्स थे जो completely blind होने के बाद उन्होंने लिखे थे. क्या क्या नेम है उनका? Paradise Lost, Paradise Regained, and Samson Agonistes. Stay tuned as we explore Milton's major works, themes, and why he remains a pillar of English literature even today. Don't forget to like, share, and subscribe my channel. Let's go, student. Firstly, we will discuss biography of John Milton. ये कौन है? किसकी फोटो दिखाई दे रही है? ये कौन है? ये जॉन मिल्टन है. ये है हमारे जॉन मिल्टन. इनकी फेमस है, फेमस क्या, ये सिलेबस में मेंशन है गाइस, आरपीएससी ग्रेड 1 के सिलेबस में. ठीक है. ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन. ये पोम स्टार्ट करने से पहले हम इनकी बायोग्राफी के बारे में देखेंगे. जॉन मिल्टन की, जॉन मिल्टन के टाइम पे सिविल वॉर हुआ था. इंग्लिश सिविल वॉर हुआ था. कब हुआ था? 1642 टू 1651 में हुआ था. ठीक है. पहले हम देखेंगे बोर्न कहाँ पे, इनकी बर्थ कहाँ पे हुआ था. 1608 में हुआ था. ब्रैड स्ट्रीट नाम की जगह पे इनका जन्म होता है. फिर इनसे बहुत सारे उस टाइम के जो राइटर थे, पोट्स थे, वो इन्फ्लुएंस हुए थे. उनमें से एक का नाम है विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड थॉमस हार्डी. ये इनसे इन्फ्लुएंस थे और इनको क्या कह के बोलते हैं? ग्रेट ऑथर कह के बोलते हैं. उस टाइम के ग्रेट ऑथर किनको बोला गया है? जॉन मिल्टन को बोला गया है. और किन्होंने बोला है? विलियम ब्लेक ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने और थॉमस हार्डी ने. ये पैम्फलेट भी पब्लिश करवाते थे. इनको पैम्फलेटियर भी बोला गया है. ठीक है. फिर क्या, ये इनको पॉलीग्लोट भी बोला गया है गाइस. क्या कहा गया है इनको? पॉलीग्लोट. पॉलीग्लोट का क्या मतलब होता है? पॉलीग्लोट का मतलब होता है ऐसा राइटर, ऐसा पर्सन जिसको दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस का जानकारी हो, जिसको ज़्यादा लैंग्वेजेस में बोलनी आती हो, उसको पॉलीग्लोट बोलते हैं. ठीक है. फिर उन्होंने जब वो सेंट पॉल स्कूल में एडमिशन लिया था, उसी टाइम पे ही दो लैंग्वेज तो तभी उन्हें पढ़नी स्टार्ट कर दी थी. वो दो लैंग्वेजेस कौन सी हैं? लैटिन और ग्रीक. ठीक है. एक राइटर हैं, उसके कंटेम्प्रेरी राइटर हैं जिनका नाम था जॉन ऑब्रे. क्या नाम था? जॉन ऑब्रे. वो कंटेम्प्रेरी थे जॉन मिल्टन के. उनके बारे में वो लिखते हैं, उनकी लाइफ के बारे में वो लिख करके कहते हैं कि वो उस टाइम पे एक निकनेम से फेमस थे. कौन? जॉन मिल्टन को एक निकनेम दिया गया था जो बहुत फेमस था. उसको कह के बोलते थे लोग. क्या कहा गया था जॉन मिल्टन को? एक मिनट. जॉन मिल्टन को कहा गया था लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज. क्या कह के बोला गया था? लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज. ही वॉन्ट्स टू बी एंग्लिकन प्रीस्ट. जो जॉन मिल्टन थे वो एंग्लिकन प्रीस्ट बनना चाहते थे. उनका सपना था कि वो एक एंग्लिकन प्रीस्ट बने. देन क्या होता है कि वो सस्पेंडेड, वो जब अपने बीए कंप्लीट करने के बाद एमए में एडमिशन लेते हैं तो एमए फर्स्ट ईयर में ही उनका किसी प्रोफेसर से लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से उनको क्या सस्पेंड कर दिया गया था कॉलेज. ही वो सस्पेंडेड बाय हिज प्रोफेसर बिकॉज ऑफ क्योर विद हिम. जब वो एमए फर्स्ट ईयर में थे तभी उनको उस कॉलेज से निकाल दिया गया था. वो एक एलिजी लिखते हैं, फर्स्ट एलिजी लिखते हैं. कौन? जॉन मिल्टन एलिजी लिखते हैं
उस फर्स्ट एलिजी का क्या नाम था? एलिजिया प्राइमा। फॉर हिज, उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम था चार्ल्स ड्योरेटी। इनके लिए वो एक एलिजी लिखते हैं, उस एलिजी का नाम था एलिजिया प्राइमा। किसके लिए? अपने फ्रेंड के लिए, हुज नेम वाज चार्ल्स ड्योरेटी। फिर लिसिडस, फिर लिखते हैं वो लिसिडस किसके लिए? एडवर्ड किंग के लिए। एक एलिजी लिखी अपने फ्रेंड के लिए, फिर किंग के लिए एलिजी लिखते हैं जिसका नेम क्या था? लिसिडस था, जो बहुत पॉपुलर हुई थी उस टाइम पे। अभी भी इनकी फेमस एलिजी माना जाता है लिसिडस को। फिर क्या होता है? 1638, 1638 में वो फ्रांस और इटली घूमने के लिए चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? फ्रांस और इटली के दौरे पे चले जाते हैं। देन ही मेट विद एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो इन इटली। इटली में जब वो जाते हैं, वो उस टाइम के एक फेमस एस्ट्रोनॉमर से मिलते हैं जिनका नाम क्या था? गैलीलियो। गैलीलियो से जाके इटली में मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वन ऑफ फेमस पर्सन जियोवेनी सल्जीलिए प्रेज इज जॉन मिल्टन। ये जियोवेनी सल्जीली नाम से एक पर्सन है, एक राइटर हैं, जो प्रेज करते हैं हमारे जॉन मिल्टन की। उनका एक फेमस वर्क है जॉन मिल्टन का, जिसका नाम क्या है? डिफेंसियो सेक्यूंडा। डिफेंसियो सेक्यूंडा। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज बिशॉप्स वॉस होता है व्हेन व्हेन ही केम बैक टू इंग्लैंड। जब वो इंग्लैंड वापस आते हैं, उस टाइम पे इंग्लैंड में 1639 में बिशॉप्स वॉर चल रहा था। तो 1639 में वापस इंग्लैंड लौट के आते हैं। देन ही स्टार्टेड प्रोज। फिर वो इस वॉर के चल रहा था तो वो अपने घर पे रह करके प्रोज लिखना स्टार्ट कर देते हैं। प्रोज की स्टार्टिंग करते हैं। फिर उन्होंने एक ऑफ स्टडीज़ नाम से वर्क निकाला अपना। ऑफ स्टडीज़, ऑफ स्टडीज़ नहीं, ये तो उसका बेकन का है। ये तो ऑफ एजुकेशन लिखा उन्होंने। ऑफ एजुकेशन किसके बारे में था? फॉर द रिफॉर्मेशन इन एजुकेशन, में कुछ रिफॉर्मेशन करने के लिए उन्होंने ये लिखा था ऑफ एजुकेशन। और कब लिखा था? 1644 में। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ही वेंट एट अ प्लेस। वो एक प्लेस पे जाते हैं जिसका क्या नाम था? फॉरेस्ट हिल, ऑक्सफोर्डशायर। पूरा नेम क्या है? फॉरेस्ट हिल, ऑक्सफोर्डशायर पे वो जाते हैं। एंड मैरी विद ए गर्ल होम नेम इज मैरी पोवेल नाम की एक लड़की से वहाँ वो शादी कर लेते हैं। कहाँ पे जाके? फॉरेस्ट हिल, ऑक्सफोर्डशायर में जा कर के। नेक्स्ट पॉइंट इज ही बिकेम सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स। उनको सेक्रेटरी बना दिया जाता है किसका? फॉरेन टंग्स का। उनको फिर सेक्रेटरी बना दिया गया। फिर क्या होता है? जॉन न्यूटन नाम के एक पर्सन है, वो जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, पहले ये विदाउट टाइटल के पब्लिश हुई थी, लेकिन जॉन न्यूटन ने इनकी इस पोम को नाम दिया था। क्या नाम दिया था? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। किन्होंने दिया था? जॉन न्यूटन ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। 1660 में क्या होता है? रेस्टोरेशन पीरियड आता है। ही गॉट सेंटेंस्ड, उनको जेल हो जाती है। क्या? उनको जेल हो जाती है। आफ्टर हिज सेंटेंस्ड, जब वो अपनी जेल काट करके आता है, ही रोड पैराडाइज लॉस्ट। जेल काटने के बाद जब वो बाहर आता है, फिर वो लिखता है, क्या लिखता है? अपनी पैराडाइज लॉस्ट लिखता है। नवंबर 1674 में किडनी फेलियर हो जाती है उसकी। कब? नवंबर 1674 में किडनी फेलियर की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। एक बात और पहले नोट करना मैं भूल गई, इसलिए मैंने लास्ट में किया है। उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में 3 शादियां की थी। कितनी? 3 शादियां की थी। फर्स्ट वाइफ का नाम क्या था? जो वो ऑक्सफोर्डशायर में जा कर के शादी करता है जिस लड़की से, उसका नाम था मैरी पोवेल। फिर वो वुडकॉक नाम की लड़की से शादी करता है। फिर ये एलिजाबेथ मेंसेल नाम की लड़की से शादी करते हैं। ये इससे लगभग 32 ईयर्स
छोटी थी और ये शादी उनकी फिर सक्सेसफुल रहती है, लास्ट में जाके ये इनसे शादी करता है। ये इनके थे। फिर देखो वो जो लैंग्वेजेस है ना, कितनी लैंग्वेजेस वो जानते थे। फर्स्ट इज़ इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक एंड इटालियन। ये लैंग्वेज उनको आती थी, किनको? जॉन मिल्टन को। उसकी कुछ पोइट्रीज़ हैं जो उन्होंने लिखी थी। जो फर्स्ट पोइट्री इज़ ऑन शेक्सपियर। ये कब लिखी थी उन्होंने? 1630 में। फिर कैमुस नाम से लिखी, ये कब आई उनकी? 1637 में। फिर लिखा उन्होंने लिसिडस, ये कब आई? 1638 में। फिर पैराडाइज लोस्ट, ये कब आई उनकी? 1667 में। ब्लैंक वर्स में लिखी गई ये एक एपिक पोम है। क्या? पैराडाइज लोस्ट। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई हैं। सबसे पहले उनकी पोइट्री आई ऑन शेक्सपियर 1630, फिर कैमोस 1637, लिसिडस 1638, देन पैराडाइज लोस्ट 1667 में। ये गाइज एक ब्लैंक वर्स में लिखी गई एपिक पोम है। ठीक है। पैराडाइज लोस्ट जो है, इसकी पब्लिकेशन उन्होंने सेल कर दी थी एक पब्लिशर को, जिसका नाम क्या था? सैमुअल सिमोन्स। क्या नाम था? सैमुअल सिमोन्स को क्या कर दी थी? इसको बेच दिया था, सेल कर दिया था, क्योंकि वो ब्लाइंड हो गए थे। इसको वो अपने तरीके से कहीं पे जा कर के उसको पब्लिश नहीं करवा सकते थे, इसलिए उन्होंने इनको क्या कर दिया? पैराडाइज लोस्ट को, सैमुअल सिमोन्स को, पब्लिशर थे ये, उनको सेल कर दिया। देन क्या होता है? पैराडाइज रिगेन्ड आता है। पैराडाइज लोस्ट के बाद उन्होंने क्या लिखा? पैराडाइज रिगेन्ड, पब्लिश्ड विद सैमसन एगोनिस्ट। ये पैराडाइज रिगेन्ड है ना, ये एक ट्रेजेडी है। ये पब्लिश करवाई थी उन्होंने सैमसन एगोनिस्टीज के साथ। कब करवाई थी? 1661 में। फिर जॉन ड्राइडन सैड अबाउट जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के बारे में जो जॉन ड्राइडन है वो क्या कहते हैं? एज ए पोर्ट ऑफ सबलाइन। इनके बारे में वो एक लाइन बोलते हैं, एज ए पोर्ट ऑफ सबलाइन। देन विलियम ब्लेक जॉन मिल्टन से बहुत इन्फ्लुएंस थे टाइम पे। कौन? विलियम ब्लेक। उनकी एक पोम आती है जो सोनेट फॉर्म में लिखी गई थी, लंदन 1802। लंदन 1802। विलियम वर्ड्सवर्थ, सोनेट ऑन जॉन मिल्टन। ये जो है लंदन 1802, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है जॉन मिल्टन के ऊपर। ठीक है। थॉमस हार्डी भी उनसे बहुत इन्फ्लुएंस थे, ये पहले हमने डिस्कस कराया। थॉमस हार्डी, विलियम शेक्सपियर और विलियम ब्लेक जो थे वो उनको ग्रेट पोइट बोलते हैं, इनको जॉन मिल्टन को, और इनसे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी होते हैं। ये उनकी कुछ पोम्स वगैरह थी। ये उनके कुछ पोम्स, उनके कुछ वर्क्स और उनकी लाइफ के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है गाइस। तो ये बायोग्राफी होती है कंप्लीट उनके बारे में। अब हम उनकी जो पोम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसको सोनेट 19 भी कहा गया है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो साफ साफ मेंशन किया गया है आरपीएससी ग्रेड 1 के सिलेबस में। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गाइस बाय। इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ओके, टाटा, बाय बाय।